हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है द एकेडमिक क्लासेस में। आइए इस क्वेश्चन नंबर 17 को यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। और ये जो क्वेश्चन नंबर 17 है, ये क्लास 12th इंटरमीडिएट का सेकेंड पार्ट के बुक का एक्सरसाइज 7.11 का है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। इसमें हम लोग कुछ क्या बोलते हैं, कंसेप्ट सीखेंगे। और ये क्वेश्चन अगर आएगा आपके बोर्ड के पेपर में तो 2 से 3 नंबर तक का आ सकता है। चलिए आइए इसको हम लोग करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप तो सॉल्यूशन लिखे हुए SOLUTION, ठीक है ना। सॉल्यूशन हल में सबसे पहले इसको हम लोग मानेंगे, माना आई के बराबर लिख लीजिएगा। माना आई बराबर इंटरवल्स, ये 0 से a आपका लिमिट दिया हुआ है समाकलन का, और रूट में x अंश में है, और डिनोमिनेटर जो है आपका हर, ये रूट में x प्लस रूट में a माइनस एक्स है, इंटू डी एक्स है, इंटू डी एक्स है। ठीक है, इसको मैं समीकरण नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट भी मान लेंगे कि ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, इसके बाद इसमें प्रॉपर्टीज एक लगेगा, गुणधर्म लगेगा। गुणधर्म एनसीईआरटी बुक के 4 से। गुणधर्म क्या है कि 0 से a रहे तो इस चर वाले वैल्यू को हम रिप्लेस कर सकते हैं, हटा सकते हैं a माइनस एक्स से। ठीक है ना, तो a माइनस एक्स से हम हटाएंगे इसको। देखिए कैसे, i बराबर इंटरवल्स 0 से a है, और इसको मैं लिखूंगा a माइनस एक्स, अपर लिमिट a तो a, और ये x तो a माइनस एक्स, और अपान रूट में फिर सब जगह जहां जहां चर रहेगा सब जगह हटाएंगे, फिर a माइनस एक्स, और प्लस ये प्लस तो ये प्लस, रूट में यहाँ पे भी वही काम, a ये वाला a और माइनस सूत्र के अकॉर्डिंग, और a माइनस एक्स, तो a माइनस एक्स यहाँ पे लिखेंगे तो ये तो माइनस a होगा, और ये जो माइनस है ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि अंदर प्लस जब घुसेगा ना करी तो एक प्लस बना देगा, dx हो जाएगा। ठीक है ना, इंटू dx। और ये सेकेंड स्टेप, इसमें हम लोग प्रॉपर्टीज यहाँ पे गुणधर्म लिख दे रहा हूँ, चूंकि गुणधर्म आपका क्या है, 0 से a रहे, एफ एक्स इंटू डी एक्स रहे, तो हम गुणधर्म लगा सकते हैं 0 से a, ये तो चेंज नहीं होता है, और फिर यहाँ पे एफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, ये आपका प्रॉपर्टीज है, गुणधर्म नंबर 4 है। इसी के अकॉर्डिंग इसमें चेंजिंग हुआ है, जिस लाइन में चेंज करते हैं उसी लाइन के सामने इसको लिखा जाता है, या आप फर्स्ट लाइन में भी लिखकर और उसके बाद आप गुणधर्म लगा सकते हो। ठीक है ना, चलिए आगे हम लोग सेकेंड लाइन में स्टेप करते हैं। देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब देखिए कुछ है नहीं, यहाँ पे तो कट जाएगा, तो यहीं पे काट दे रहे हैं, काट के इसके बाद जो बच रहा है इसको लिख दूंगा। देखिए 0 से a है, लिमिट 0 से a, ऊपर आपका रूट में a माइनस एक्स है तो a माइनस एक्स, अपान नीचे रूट में a माइनस एक्स प्लस रूट में सिर्फ आपका x बचा है तो x, इंटू डी एक्स तो dx। अब देखिए इसको मैं सेकेंड मान लूंगा इक्वेशन नंबर। अच्छा, सेकेंड मानने के बाद इसमें फायदा क्या होगा, सेकेंड मानने से इसको और इसको जब आप जोड़ोगे तो पता चलेगा कि क्या फायदा हुआ है। तो चलिए आइए इसको हम जोड़ के आपको बताते हैं। हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिख देते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 को ऐड करने पे, जोड़ने पे, समीकरण 1 प्लस सेकेंड से। ठीक है, समीकरण 1 प्लस सेकेंड से, यानी कि 1 को जोड़ेंगे तो i प्लस आई, लेफ्ट का लेफ्ट में और राइट का राइट में जोड़ते हैं। तो लेफ्ट में देखिए i है, इसके लेफ्ट में यहाँ पे आई है, तो आई जुड़ गया, और इसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा 0 से a, और रूट में ऊपर x, और नीचे आपका है रूट में x प्लस रूट में a माइनस एक्स इंटू डी एक्स प्लस, फिर 0 से a, 0 से a, और ऊपर आपका रूट में x है, रूट में x, नीचे आपका रूट में a माइनस एक्स है, a माइनस एक्स, रूट में a माइनस एक्स, और प्लस रूट में x है, x थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं, इंटू डी एक्स। ठीक है, यही आपका है, देख लीजिएगा यहाँ पे। तो आप देखेंगे ध्यान से, तो इसकी जो लिमिट है समाकलन का, इसकी जो लिमिट है एकदम सेम है, तो ये हम सेम है, तो इसको मैं एक लिख लूंगा, एक ही बार लिखूंगा, और dx को एक ही बार लिख लूंगा, इसको प्लस के साथ ऐड कर लूंगा, है ना। तो इसको मैं जोड़ लेता हूं ऐसे, देखिए कैसे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आई जुड़ के 2i हो जाएगा, आई जुड़ के 2i हो गया, मैं 2i लिख दिया हूं, और समाकलन 0 से a है, और मैं इसको लिखूंगा ऐसे, रूट में x अपान जो जितना है रूट में x प्लस, बस रूट में x है तो रूट में x, रुकिए थोड़ा सा इसको मैं छोटा बनाता हूँ, रूट में x और प्लस रूट में a माइनस एक्स,
और प्लस इस वाले वैल्यू को यहाँ पे लिख लूंगा, रूट में x नहीं है, यहाँ पे रूट में a माइनस एक्स है ना। मैं कन्फ्यूजन कर रहा हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा आप लोगों को भी कन्फ्यूज आ गए होंगे कि सर जी तो छोड़ दिए, गलत आएगा आंसर, लेकिन मैं गलत आने से पहले सुधार लिया हूँ। रूट में a माइनस एक्स है, रूट में a माइनस एक्स लिख दिया हूँ, ठीक है। तो रूट में a माइनस एक्स मैं लिख दूंगा, रूट में a माइनस एक्स, ठीक है, अपान, और यहाँ पे मैं इसको लिख लूंगा रूट में a माइनस एक्स, रूट में a माइनस एक्स, और आपका आगे है प्लस रूट में x और dx, है ना। तो जब मैं dx लिखूंगा ना भाई, तो जरा देखिएगा ध्यान से, इसको मैं हटा देता हूँ ना और डिलीट मार देता हूँ। देखिए ध्यान से, इसको मैं ब्रैकेट में करके और तब dx लिख सकता हूँ, dx ऐसे लिखेंगे ना तो गड़बड़ा जाएगा, ठीक है, क्योंकि dx खाली लिख देंगे तो इसके साथ माना जाएगा, ये प्लस के साथ है तो इसके साथ नहीं माना जाएगा, सिर्फ यहीं पे रहेगा। इसके लिए दोनों को ब्रैकेट में लिख के लिखेंगे, नहीं तो फिर नंबर उम्बर कटेगा, उसमें हम नहीं जानते हैं, आप जानिएगा नंबर कटेगा। तो देखिए 0 से a, और यहाँ पे जब ध्यान से आप देखेंगे ना तो ये नीचे का जो हर है वो दोनों समान है। देख लीजिए, रूट में x प्लस रूट में a माइनस एक्स प्लस रूट में a माइनस एक्स, आप 3 प्लस 4 लिखो, अच्छा 4 प्लस 3 लिखो, बात तो दोनों बराबर है ना भाई, साथ ना आएगा। इसी प्रकार ये भी है, इसको पलट पलट के लिखा है इधर उधर से तो कोई दिक्कत नहीं है, एक ही चीज है, तो एक ही चीज है, तो आपका जो हर में का है एक ही चीज, तो यही आपका क्या आएगा, एलसीएम, रूट में x प्लस रूट में a माइनस एक्स आपका एलसीएम हुआ, ठीक है ना, ठीक है। तो जब इससे भाग दोगे तो एक बार कटेगा, एक का ऊपर रूट एक्स में गुना करोगे तो रूट एक्स हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, फिर वही चीज यहाँ पे भी आ जाएगा a माइनस एक्स, क्यों, क्योंकि इससे इसमें भाग दोगे तो एक बार कट जाएगा, एक का गुना ऊपर करोगे तो यही सेम चीज आएगा, इंटू डी एक्स हो जाएगा। फिर 2i बराबर जरा देखिएगा ध्यान से, 0 से a है, 0 से a, यहाँ पे आप देखेंगे ना तो दोनों सेम है, ऊपर नीचे ये कट जाएगा ना, कट के 1 आ जाएगा इंटू डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा देख के। फिर उसके बाद आपको मैं इसके आगे कराना चाहूँगा थोड़ा, तो देखिएगा ध्यान से क्या लिखेंगे, 2i बराबर इसका 1 dx, 1 का समाकलन कांस्टेंट का कभी भी समाकलन करेंगे तो कांस्टेंट प्लस जिसके सापेक्ष होता है वो रहता है चर, यानी कि x के सापेक्ष हो रहा है, देखिए यहाँ पे मक्खी परेशान करिए, x के सापेक्ष होता है यहाँ पे समाकलन, x के सापेक्ष, तो x आ जाएगा, यानी कि 1x, मान लेते हैं यहाँ 5 है तो 5x, 19 है तो 19, 20 है तो 20x, है ना, ये हो जाता है। अगर y यहाँ पे रहे, y के सापेक्ष, तो y आ जाएगा x के जगह पे सेम वैल्यू, तो ठीक है। यहाँ पे हमारा आएगा x, 1x, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 1 का 1x तो x लिख दिया हूँ, और ये जो इसकी लिमिट है 0 से a है तो 0 से a मैं यहाँ पे रख दूंगा। फिर उसके बाद 2i बराबर, देखिएगा ध्यान से, पहले अपर लिमिट को रखते हैं x के जगह पे, चर के जगह पे, तो चर के जगह पे रखूंगा अपर लिमिट को तो a, अब माइनस के साथ लोअर लिमिट को रखते हैं चर के जगह पे, तो लोअर लिमिट 0 है तो x के जगह पे आ जाएगा 0, तो 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद 2i बराबर आपका आया a, 0 में से सॉरी a में से 0 घटेगा तो a ही रहेगा, ठीक है। तो हमको तो घटाना आता नहीं है, आप लोग घटाए होगे तो देखे होगे कितना आया है, ठीक है ना। उसके बाद आपका i बराबर, देखिएगा ध्यान से, i बराबर ये 2 इधर आएगा तो a/2 हो जाएगा, यही आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आंसर है। तो इस प्रकार से ये आपका आंसर हुआ, और ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो गुरु ठोक के दबा के लाइक शेयर कीजिएगा, है ना। और इस वीडियो में सिर्फ एक ही क्वेश्चन, क्योंकि टाइम का बहुत अभाव है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे जस्ट बताऊंगा। और इस एक्सरसाइज का पूरा सवाल मैं कहाँ तक बता दिया हूँ, 17 तक, है ना, अभी तक 17 पूरा लाइन बाय लाइन बता दिया हूँ, तो जाकर आप लोग देखिएगा, अगर अच्छा लग रहा होगा तो ऐसे ही पूरा मतलब क्वेश्चनों को समझाया हूँ बढ़िया से ढंग से, आप लोग जरूर देखिएगा। और भी इस चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ है, उसको भी देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।